नमस्कार दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। अगर हो सके तो कमेंट में एक बार राधे राधे ज़रूर लिखना। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे घर में सुख समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए महिलाओं को कौन-कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर की महिलाएं जागरूक, संस्कारी, प्रेमपूर्ण और अनुशासित होती हैं, उस घर में माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। महिलाएं घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं। उनके आचरण, आदतों और व्यवहार का सीधा प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। यदि महिलाएं कुछ सरल नियमों का पालन करें तो घर में बरकत बनी रहती है, रिश्तों में प्रेम बना रहता है और जीवन में खुशहाली रहती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार में जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे जीवन में उपयोगी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालें। दोस्तों, यह सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। हर महिला और हर लड़की, चाहे वह गृहिणी हो, नौकरी करती हो, नई शादी हुई हो या शादी होने वाला हो, यदि वह जीवन में स्वस्थ, सम्मान और सुख चाहती है तो उसे सूर्योदय से पहले उठने की आदत जरूर डालनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मन शांत रहता है, घर का वातावरण सकारात्मक बनता है, शरीर शरीर स्वस्थ रहता है, आलस से दूर होता है, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में उठना अत्यंत शुभ माना जाता है। और अगला नंबर है, उठते ही भगवान का स्मरण करें। बिस्तर से उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखें और भगवान का स्मरण करें और इस मंत्र को पढ़ें। प्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद धरती माता को प्रणाम करें और अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करें। अब नंबर है अगला, सुबह झाड़ू जरूर लगाएं। घर में सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। मान्यता है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ माता लक्ष्मी का अस्थायी निवास होता है। ध्यान रखें, शाम को या फिर रात में झाड़ू लगाने से बचें। कचरा घर में जमा ना रहने दें और रसोई घर को साफ रखें। अब नंबर है अगला, समय पर स्नान करें। सुबह जल्दी स्नान करना तन और मन दोनों को शुद्ध करता है। शास्त्रों के अनुसार स्नान के बाद ही पूजा पाठ करना चाहिए। देर तक बिना स्नान किए रहना आलस्य और नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। साफ और स्वच्छ कपड़े पहनें। महिलाओं को घर में भी साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। साफ वस्त्र आत्मविश्वास को बढ़ाता है, सकारात्मक ऊर्जा लाता है और हमें मानसिक प्रसन्नता भी देता है। प्रतिदिन पूजा और पाठ करें। सुबह और शाम भगवान के सामने दीपक जलाएं। धूप, अगरबत्ती और भोग लगाने से घर में पवित्रता आती है। कम से कम एक दीपक जलाएं, उसके बाद धूप या अगरबत्ती जलाकर भगवान का स्मरण अवश्य करें, चाहे भले ही थोड़े टाइम के लिए। अब बात करते हैं, रसोई में प्रवेश करने से पहले स्वच्छता रखें। रसोई घर को अन्नपूर्णा माता का स्थान माना जाता है। रसोई में जाने से पहले हाथ पैर धो लें, मन शांत रखें। क्रोध या तनाव में भोजन ना बनाएं। भोजन बनाते समय भोजन ना चखें। भोजन बनाते समय उसे बार बार चखना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर परिवार को परोसें। पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें, पहली रोटी गाय के लिए, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए और थोड़ा अन्न पक्षियों के लिए निकालना बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, ग्रह दोष जो होते हैं वो शांत होते हैं, घर में बरकत बनी रहती है। भोजन बनाते समय भगवान का नाम लें। जब भी भोजन बनाएं मन ही मन भगवान का नाम लें, अगर आपसे हो सके तो। नहीं तो अगर थोड़ा बहुत भी हो सकता है, खाना बनाने के बीच में कभी कभार जरूर नाम लिया करिए। अगर आपसे निरंतर नहीं चल रहा है तो कभी कभार जरूर लीजिए। ऐसा भोजन प्रसाद के समान हो जाता है और पूरे परिवार को सकारात्मक ऊर्जा देता है। पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहें। जिस घर में पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं वहाँ सदैव सुख और शांति बनी रहती है। मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। कटु वचन और बहुत तेज आवाज़ में ना बोलें। महिलाओं को हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। कड़वे शब्द रिश्ते खराब करते हैं, घर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है। और बड़ों का सम्मान करें। घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। तुलसी माता की सेवा करें। प्रतिदिन तुलसी को जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। तुलसी पूजा से घर में शांति आती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और बहुत सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। शाम को मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। संध्या के समय मुख्य द्वार पर घी या तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माता लक्ष्मी का आगमन होता है।
बाहर से जो भी चीज़ लाएँ, फल है, मिठाई हैं, तो पहले भगवान को अर्पित करें, उसके बाद पूरे घर वालों को दें। और रात के समय सोते समय आप पूरा किचन एकदम साफ़ रखें, बर्तन साफ़ रखें और गैस चूल्हे को साफ़ रखें। सिंक एकदम खाली होना चाहिए और साफ़। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और अन्नपूर्णा माता का किचन में वास होता है। और विशेष दिनों में कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें बाल धोना बिल्कुल मना है। कई लोग पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, गुरुवार और शनिवार को बाल धोने से बचते हैं। ये पारंपरिक मान्यता है जिसे श्रद्धा के अनुसार माना जाता है। सोने से पहले भगवान को धन्यवाद करें। रात में सोने से पहले दिन भर के लिए भगवान को धन्यवाद करें। हमारा जैसा भी दिन गया उसके लिए बहुत अच्छा गया, दिन गुजरा वही बहुत है। इसके लिए भगवान को ज़रूर धन्यवाद करें। बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार करें। बच्चे वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं। घर में प्रेम और सकारात्मक बनाए रखें। याद रखिए दोस्तों, बड़ा घर नहीं बल्कि खुशहाल घर महत्वपूर्ण होता है। जहाँ प्रेम है, सम्मान है, भगवान का स्मरण है और स्वच्छता है, वहीं सच्ची सुख समृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी महत्वपूर्ण बातें जिन्हें अपनाकर कोई भी महिला अपने घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से भर सकती है। यदि आप इन नियमों का पालन करते हैं तो न केवल आपका घर खुशहाल रहेगा बल्कि आपका स्वास्थ्य, मानसिक शांति और पारिवारिक जीवन भी सुंदर बनेगा। आशा करती हूँ कि आज की ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत ही लाभकारी और उपयोगी साबित होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, और तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ भी रहिए हमेशा खुश रहिए।